बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ए -5, -2 एंड पॉइंट बी 5, -5, -4 आर एंड्स पॉइंट ऑफ ए डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि पॉइंट ए और बी जो हैं सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो ये सर्कल का डायमीटर होता है, यानी एक पॉइंट ए ये है, बी ये है। अभी हम इसे बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट कहता है द फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इसका हमने सेंटर सर्कल का फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, यानी ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन, ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिस तरह ये मैं पहले बनाया हुआ था। अब यहाँ पे ए पॉइंट लिखना है, यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी, यानी ये डायामीटर है। यहाँ से लाइन यहाँ तक ए बी जो लाइन है वो डायामीटर है सर्कल की। ये इसका सेंटर पॉइंट है। और ए के पॉइंट्स क्या हैं वो भी नीचे लिख लेते हैं। -5, -2, यहाँ लिखते हैं -5, -2, ये ए के पॉइंट है। और बी के क्या हैं? 5, -4, ये बी के पॉइंट हैं। और ये जो सेंटर है इसके पॉइंट हमने यानी फाइंड करने हैं। तो इसके पॉइंट मिड पॉइंट है, बेसिकली ये मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। जो सेंटर होता है इसे कह देते हैं x, y। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने x, y ये जो पॉइंट है फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यूज़ करें और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो हमें ये सेंटर ऑफ द सर्कल मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटर ऑफ सर्कल का फार्मूला, वो होता है mx, y, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाता है, ये पॉइंट x का मिल जाएगा और ये पॉइंट हमें y का मिल जाएगा। और ये मिड पॉइंट होगा किसका? ए और बी का मिड पॉइंट। तो हम अब इसकी वैल्यू लिखते हैं x1। अब x1 यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये x1 है, इसे कह देते हैं। और ये x2 है, ये y1 है, सॉरी, ये x2 है और ये y2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिड पॉइंट जो है ये सेंटर वाला सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, जो कि हमने फाइंड करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या है? -5, तो यहाँ पुट करेंगे -5। फिर आगे x2 की वैल्यू ये क्या है? +5/2, कॉमा डालेंगे। y1 की वैल्यू क्या है? -2, यहाँ पे लिखी हुई है। और y2 की क्या वैल्यू है? वो है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए मिड पॉइंट निकालने का। -5 और +5 ये 0 हो जाते हैं, 0/2 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6/2 आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6 -3। तो हमारा जो मिड पॉइंट मिल रहा है ए बी का, उसका कोऑर्डिनेट है 0,3, यानी अभी हमें ये जो पॉइंट मिले हैं ये है 0,-3, सॉरी -3, क्योंकि माइनस भी इसके साथ था। ये स्टूडेंट्स इसका पहला आंसर मिल गया हमें। सेंटर, इसका हम लिखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल वो क्या है हमारे पास? वो आ गया हमारे पास 0, -3। तो एक तो हमारे पास ये आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? इसके सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के कॉर्नर तक कोई भी जो पॉइंट होता है उस तक जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। मसलन ये इसका रेडियस कहलाएगा। फिर ये भी सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये भी इसका रेडियस कहलाएगा। और ए से लेके बी तक जो पूरा डिस्टेंस होता है वो डायामीटर कहलाता है। लेकिन हमने रेडियस फाइंड करना है। अब हम चाहें तो इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक
डिस्टेंस फाइंड कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम फाइंड कर लें तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है, रेडियस जो है वो सेम होता है सर्कल का। तो हम ए और पॉइंट एम जो है, इसका नाम मैंने एम दिया था, आप ओ भी दे सकते हैं। तो ए और एम जो पॉइंट है इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो ए हमारे पास पॉइंट क्या है, लिख लेते हैं दोबारा। ए पॉइंट है -5, -2, और एम ये पॉइंट जो है, सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये अभी फाइंड किया हमने 0, -3, 0, -3। अब आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d = AM एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि पॉजिटिव होती है यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1, ये इसका फार्मूला होता है, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट। इस केस में यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस, अब ये भी माइनस में है तो एक छोटी सी ब्रैकेट बना लेते हैं, -5, और एक यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट है बीच में प्लस का साइन, y2 क्या है, -3, और ये भी माइनस में है। एक फार्मूला ये माइनस फार्मूला का लिखेंगे, ब्रैकेट और -2, ये y1 है, y2 - y1, और ब्रैकेट ज़रा बड़ी कर लेते हैं, इसका स्क्वायर, और सबके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। 0 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सबके ऊपर अंडर रूट। 5 में जब 0 ऐड करें तो आंसर 5 आता है, 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 में से जब +1 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है -1, और ये ऊपर इसके स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब स्टूडेंट 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आंसर आ जाता है हमारा 26 अंडर रूट, और ये डिस्टेंस है AM, और बेसिकली ये डिस्टेंस जो है यही रेडियस ऑफ द सर्कल है, यानी यहाँ से हमने यहाँ तक जो डिस्टेंस फाइंड किया है वो है 26 अंडर रूट। तो हम लिखेंगे इसको रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है। इस क्वेश्चन में हमने दो फार्मूलाज को यूज़ किया है। एक तो हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ किया है, इन दोनों पॉइंट की मदद से ये मिड पॉइंट फाइंड किया है सर्कल का। दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड किया है, हमने रेडियस फाइंड किया है। रेडियस हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए फाइंड किया है। ये वाली डिस्टेंस होता है, ये रेडियस कहलाता है। इसी तरह ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस कहलाता है। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करके भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसका आंसर भी 26 अंडर रूट ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।